नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन। एक कदम सफलता की ओर और हम लेकर के आ गए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 10 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस एक ही साथ में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि क्या सच में रेलवे के पास सरल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जी हाँ, अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल अब कहाँ से कहाँ हो गया और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। मतलब मिक्स प्रश्न आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही टफ पेपर आ रहा है। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर ईवी स्वामी नायकर द्वारा जो है आत्मसम्मान आंदोलन चालू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? उसमें ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें चाहिए, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये शिफ्ट 1 के प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद हम आपको शिफ्ट 2 के प्रश्नों को भी दिखाएंगे। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? स्टैटिक का ये प्रश्न है, तो इसका आंसर है पुष्कर में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये वीडियो पे हमने अपने कराया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जैसा कि हमने कहा था, थोड़े बहुत सरल प्रश्न भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता है। एक शिफ्ट में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताइए। तो अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, आपसे अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सुपर 30 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और जो सिनेमा का जो पुरस्कार होता है वो आपकी गली बॉय को मिला हुआ है, जो अभी पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, धौलाधार श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है मध्य और लघु हिमालय क्षेत्र में धौलाधार श्रेणी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास में होता है? तो ये क्लियर नहीं बता पाए कि उसमें क्या पूछा गया था, अंतिम या फिर अंतरिम। तो अंतिम अधिकार भी और अंतरिम अधिकार भी, दोनों अधिकार राष्ट्रपति के पास में ही होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो गंगा में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है, यहीं से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 9 आया था, लोकसभा में कार्रवाई का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है पहला घंटा। 11 से 12 बजे तक का ये पहला घंटा होता है, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एटीपी मैक्सिको ओपन 2020 किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने एटीपी मैक्सिको ओपन 2020 जीता है। अभी तक आप ये सोच रहे थे कि बैडमिंटन जो ग्रैंड स्लैम है वही पूछे जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिको ओपन है, बड़े बड़े जो आपके टूर्नामेंट्स हैं, उनके भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दांडी यात्रा के समय तत्कालीन वायसराय कौन था? अभी तक आपसे पूछा जा रहा था कि दांडी यात्रा कब से कहां तक चली, कब हुई थी, ये सारी चीजें। अब पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन थे तत्कालीन? तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। 1926 लेकर के 1931 तक उनका कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 12 है, कौन से पादपों का शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है? तो थैलोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं, उनका जो शरीर है वो सुपरिभाषित नहीं होता है। लाइकेन वगैरह जो है वो थैलोफाइटा में ही आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जादव पायेंग, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 आया था, पीसी महालनोबिस मॉडल किस योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है पीसी महालनोबिस जो मॉडल होता है। पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाइए, क्योंकि लगातार प्रश्न अब बनने चालू हो गए हैं पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न नंबर 17 था, पिछड़ा वर्ग आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग को। यह भी चर्चा में रहा है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली गति को क्या कहा जाता है? यह कुल मिलाकर के प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो जो ध्वनि की गति से भी तेज चीजें चलती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पराध्वनिक गति, अल्ट्रासोनिक वो साउंड कहते हैं। अब आपने सुनी होगी अल्ट्रासोनिक जो मिसाइलें होती हैं, तो वो ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलती हैं। प्रश्न 19 की बात करते हैं, तो आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। आसान सा ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 है, चार चैम्बर का हृदय किसका होता है? तो उसमें ऑप्शन में मगरमच्छ दिया हुआ था। तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो चार चैम्बर का होता है। मेढक उसमें नहीं दिया हुआ था, मेढक दिया होता तो मेढक भी लगा देते। तो चार चैम्बर का हृदय जो है मनुष्य का होता है, और मगरमच्छ का भी वैसे का वैसा ही होता है। उसके प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम रॉक्स पाई जाती हैं। इनका आकार जो होता है मशरूम की टोपी के समान उसका आकार होता है, वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है मशरूम रॉक्स। प्रश्न नंबर 22 है, प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 23 जून 1757 को प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में।
प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। 2021 में होने वाला भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 108वीं वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पुणे जो है वो 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि 2021 में होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है और यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी। याद रखिएगा, आपसे स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है, किस कोशिकांग में अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अपने स्वयं के डीएनए और स्वयं के ही राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक बार और प्रश्न आ चुका है, ऊर्जा की थैली करके कुछ। नंबर 26 है, 13 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी ने भारत भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भारत भवन। और इसके जो मतलब कलाकार हैं जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, वो हैं चार्ल्स कोरिया। तो आपसे चार्ल्स कोरिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 27 है, अलीबाबा कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो डेनियल झंग जो हैं वो अभी अलीबाबा कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं। तो देखिए, कंपनी के सीईओ भी आपसे पूछ रहे हैं। फेज़ 1 में भी पूछा था, लेकिन फेज़ 1 में जो है सरल सरल पूछे थे, फ्लिपकार्ट के पूछ लिए थे, नोकिया के पूछ लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर अलीबाबा के पूछ रहे हैं, ठीक है, सैमसंग के पूछ रहे हैं, ऐसे अब आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 10 जून 323 में बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर सिकंदर नहीं पूछा है, अलेक्जेंडर पूछा है, और अलेक्जेंडर जो है सिकंदर का ही दूसरा नाम था। बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। तो प्रश्नों को घुमा करके पूछा जा रहा, आप अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शिफ्ट 1 के कुछ प्रश्न हमको मिले थे जो हमने आपको बता दिए। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग, जैसा कि हमने आपको परसों ही बताया था कि रीजनिंग वैसी की वैसी आ रही है। 6 से 7 प्रश्न जो है वो कथन एवं निष्कर्ष के आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आ रहा है, और 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपके एनालॉजी के आ रहे हैं, और नंबर सिस्टम के वो क्या कहते हैं, आपका जो सीरीज वाला होता है वो सीरीज के भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो मैथ है वो एज यूजुअल थोड़ा बहुत मतलब सरल सा ही आ रहा है, ज़्यादा टफ मैथ नहीं आया है आज के पेपर में। चलिए शिफ्ट 2 की बात करते हैं हम, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न था, कार्बन नेचुरल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2019 किस कंपनी को दिया गया है? इसका आंसर है भारतीय कंपनी जो इंफोसिस है उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, हमने आपको कराया भी था। चलिए, हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नॉर्मल सा प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक का कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किसने की थी? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो विराट कोहली को 2003 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है? तो ये हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ आपको बता रहे थे विराट कोहली के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि इन्होंने जो है स्टीवन स्मिथ पर जो है ऑस्ट्रेलियाई जो दर्शक थे वो लोग कमेंट कर रहे थे, तो उनको मना किया था, उनसे विनती की थी कि आप उनके ऊपर स्लेजिंग मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए। उसके लिए इन्हें स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं साई प्रणीत। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण अभिक्रिया में किसका लेपन किया जाता है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण में, आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 6 है, सागा डावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सिक्किम में मनाया जाता है सागा डावा फेस्टिवल। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया था? प्रश्नों का लेवल आप देख लीजिए खुद ही। तो 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के संस्थापक कौन है? तो प्रशांत चंद्र महालोबिस, जिन्हें पीसी महालोबिस भी कहते हैं, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो पृथ्वी से मध्यमंडल की दूरी कितनी है? तो 50 से 80 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वो मध्यमंडल की दूरी होती है। प्रश्न नंबर 11 आया था, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 19वीं रैंक यहाँ पर मिली है इंडेक्स ऑफ कैंसर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो एशिया प्रशांत के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारियों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 8वें स्थान पर रखा गया है भारत को। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने ये बताया है कि दबाव में हम कैसे अपने दबाव को कंट्रोल करें, अगर हमारे ऊपर डिप्रेशन है तो उसके ऊपर हम कैसे अपना कंट्रोल पाएंगे। उन्होंने अपनी खुद की व्यथा यहाँ पर बताई थी, जिसके लिए उन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।
प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं। पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहली भारतीय महिला लोको पायलट कौन बनी है, मतलब ट्रेन चलाने वाली, और आज यहाँ पर पूछ ले भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर। अब इसके बाद आपसे एयरफोर्स का पूछा जा सकता है, तो जो भी पहली महिला यहाँ पर अभी करंट पे बनी हुई है न्यूज़ में, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको पढ़ करके आपको जाना है। और हमने ये सारी चीज़ें अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में करा करके रखी है, एक बार जा करके वो प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। 16 की बात करते हैं, तो दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो भारत की 10% क्षेत्र को कवर करती है, कौन सी है? तो गोदावरी नदी घाटी है जो दूसरी नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन है? गंगा नदी बेसिन है, हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 10% क्षेत्र को गोदावरी नदी के द्वारा कवर किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को परिभाषित करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 93 ये परिभाषित करता है, यही आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और ये तो हमने कम्युनिटी टैब में ही आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने वोट भी किया था। रोज़ शाम को 4 बजे हम कम्युनिटी टैब में जो अपना एक क्वेश्चन देते हैं उस पर वोट जरूर कीजिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 19 था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था। प्रश्न नंबर 20 है, मानसूनी वन किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वनों को जो है मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कितना खतरनाक प्रश्न आपसे पूछा है। पहले पूछते थे पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं, आज पूछा है पंकज आडवाणी ने अपने कैरियर में कुल कितने खिताब जीते हैं, बताइए। तो कुल 22 खिताब जीते हैं पंकज आडवाणी ने अपने कैरियर में, और ये बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है, जिसे स्नूकर भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 23 है, सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी से सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो राहुल द्रविड़ को 2004 में सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 2017-18 में विराट कोहली को सम्मानित किया गया, और 2020 में जो है आपके इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं बेन स्टोक्स, उनको सम्मानित किया गया है सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी से। तो याद रखिएगा, करंट वाला जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, और इसकी जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की दोनों शिफ्ट के प्रश्न थे, एक साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। रोज़ शाम को 6 बजे हम दोनों शिफ्ट के प्रश्न आपके लिए एक साथ लेकर के आते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बार बार परेशान हो, इधर उधर ढूंढो, पहली शिफ्ट का फिर दूसरी शिफ्ट का, इसलिए हम दोनों शिफ्ट का प्रश्न एक साथ आपके लिए लेकर के आते हैं एनालिसिस। और जो आपको मैथ और रीजनिंग का लेवल सेम टू सेम वही बना हुआ है, तो आप जो कथन निष्कर्ष वाले हैं उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 से 7 प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष के मिल रहे हैं, और मैथ्स में DI डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो बंच में प्रश्न आपको मिल रहे हैं इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि रोज़ शाम को 6 बजे आपको दोनों शिफ्ट का एनालिसिस तब तक मिलता रहेगा जब तक रेलवे के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।